सभी को ओम शांति। आज मीठे बाबा ने अपने महावाक्य में कहा है, बच्चों मैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति सद्गति बताने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा सतयुग में कर्म विकर्म नहीं होते, सुकर्म बनते हैं, और कलयुग में सुकर्म भी कर्म बनते हैं। सतयुग में होती है पुण्य आत्माएं और कलयुग में होती है पाप आत्माएं। बाबा ने कहा है यह 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र का राज समझाने मैं इस मनुष्य के 84वें जन्म में आता हूँ, और वह 84वां जन्म श्री कृष्ण का है, जो गोल्डन, सिल्वर और कॉपर आयरन एजेट में आता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग मनुष्य तन में मैं प्रवेश कर उसके द्वारा इन सभी मनुष्य आत्मा की सद्गति कराता हूँ। मगर हम सभी भाई भाई इस सृष्टि पर आत्माएं हैं। हम सभी मनुष्यों के अंदर आत्मा व्यापक है, परमात्मा नहीं। परमात्मा पतित पावन, जो मनुष्य को पावन बनाता है, वह परमात्मा शिव सदा ही शिव रहता है, वह एक ही है। बाबा ने कहा तुम सब भाई भाई ब्रदर हो, आत्माएं हो, यह पाठ तुम्हें पक्का करना है। और बाबा ने कहा है देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल मुझे याद करो, यह गीता में भी लिखा है। तो मैं गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव निराकार इस ब्रह्मा मनुष्य तन में आकर मनुष्य आत्मा को ही ब्रह्मा नाम देता हूँ, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा यह मनुष्य से देवता बनने की ईश्वरीय पढ़ाई यह पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। फिर बाबा ने कहा है यह पढ़ाई बुद्धि की है। यह सृष्टि चक्र के 3 फाउंडेशन है जो तुम्हें याद करने हैं कि इस सृष्टि चक्र के झाड़ का बीज रूप कौन है, वह है परमात्मा शिव। और यह सृष्टि चक्र, फिर बाबा ने कहा पहले अल्प का परिचय सभी आत्माओं को दो और फिर बताओ कि यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, और इस सृष्टि चक्र में यह जो ब्रह्मा है यही सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, त्रेता युग में राम सीता बनते हैं, और द्वापर में वाम मार्ग में उतरकर सभी देवी देवता देवता से पुनः मनुष्य रूप में आकर अपने कला से कलाहीन हो जाते हैं। सतयुग में होती है 16 कला, त्रेता में होती है 14 कला, और कलयुग में तो हम कलाहीन हो ही गए हैं। इसीलिए बाबा कहते सभी मनुष्य आत्माओं को अपने बाप का परिचय दो कि एक बाप ही हम सभी आत्माओं का पिता है, और उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि को पुनः सतयुग में परिवर्तन किया जा रहा है देवी देवता बनाकर। फिर बाबा ने कहा है कि जो सतयुग में थे वह द्वापर में है नहीं, और सतयुग में यह नॉलेज होता नहीं है कि यह ज्ञान, क्योंकि बाबा का जो यह रथ है यह भाग्यशाली रथ है, और इन्हीं के द्वारा आकर परमात्मा अपना ज्ञान देते। तो भाग्यशाली यह हुए, ना कि लक्ष्मी नारायण, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को यह स्मृति होती ही नहीं। वो तो प्रारब्ध भोगते, जो यहाँ हम पुरुष आत्मा मर्यादा पुरुष उत्तम बनकर सतयुग में जाकर राज्य करती है, तो उन्हीं आत्माओं को यह प्रारब्ध भोगा जाता है। देवी देवता लक्ष्मी गणेश, यह हमारा प्रारब्ध है जो हम यहाँ भोगते। फिर बाबा ने कहा कि यह सारा नॉलेज तुम्हारे बुद्धि से पढ़ाई करनी है, और जब तक तुम बुद्धि में रखोगे नहीं यह औरों को कैसे समझाओगे। फिर बाबा ने कहा है कि सारी सृष्टि, यह युग तुम्हारा पुरुष उत्तम संगम युग है, पुरुष आत्मा को उत्तम बनाने का युग। बाबा ने कहा है इस सृष्टि का नॉलेज हर इंसान को, हर आत्मा को देना है। बाबा कहते बाबा ने कहा कि जो यह भारत था पहले 24 कैरेट सोने का था, मतलब हमारी आत्मा गोल्डन, सिल्वर और आयरन में आती है। वैसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे हम 4 युगों में डिवाइड हो गए, और हमने पहले, और ऐसे करते करते हम 84 के जन्म पार करे हैं।
12, 8, 42 और 63 और फिर ऐसे हमारे पूरे 84 जन्म का चक्र पूरा होता है। फिर बाबा ने कहा है, स्वयं को आत्मा समझ सर्व संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करोगे तभी तुम सतयुग के मालिक बन पाओगे और विकर्मों को विनाश कर पाओगे। ओम शांति सभी भाई बहनों। यह था आज का मुरली मंथन। जो पॉइंट मुझे याद थे मैंने वो आपसे साझा करे और आप भी बुद्धि में यह चक्र घुमाते रहे। इसी को स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। मतलब स्वदर्शन चक्र घुमाने से आदि मध्य अंत का राज समझ में आता है और यही सारा राज आज के मुरली में बाबा ने हमें बताया है कि यह सृष्टि चक्र का राज हर मनुष्य आत्मा को जानना जरूरी है। अल्फ से अल्लाह और बे से बादशाही कैसे मिलती है और कैसे तुम पुरुष आत्मा होकर अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा बनाकर सतयुग के राजा रानी बनते हो, मगर उसके लिए तुम्हें इस कलयुग में परमात्मा ज्ञान से भरपूर हो, परमात्मा पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। ओम शांति।